स्टूडेंट्स, झारखंड आरएस क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। तो आज हम विशेष रूप से बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल के जांच प्रक्रिया को लेकर क्या कुछ अब तक अपडेट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये बात करेंगे कि जांच जो है वो अंतिम पड़ाव पे है, अंतिम पायदान पर है, वो कैसे, इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्यों और कैसे। और जो भी जांच जो डेवलपमेंट हो रहे हैं जांच में आए दिनों, उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे और कोर्ट में क्या संभावना बनेगी 18 जून को, उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो में आप आज तक बने रहें, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली बात करें कि जैसे जो भी गिरफ्तारियां हुई थी आपका आईआरबी जवान के, तो आपको पता होगा कि 7 मई को 2 लोगों के लिए चार्जशीट जो था वो कोर्ट में दाखिल किया गया था। तो चार्जशीट उनसे सुनवाई होनी थी। और चार्जशीट क्या होता है आपको बता दें कि चार्जशीट जो होता है वो एक तरह से कहा जाए तो न्यायिक अंतिम रिपोर्ट होता है, मतलब पुलिस के द्वारा, ठीक है, वो अंतिम रिपोर्ट होता है। और उसके बाद कहा जाए कि सबूत जो है, अंतिम सबूत होता है, उस आधार पे जो है कोर्ट फैसला लेती है और प्रोसीड कर पाती है, ठीक है, केस को आगे कर पाती है। और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि जो मुजरिम है उसको बरी किया जाए या फिर बरी किया जाए या नहीं किया जाए, इस चीज पे मुहर लगती है। तो चार्जशीट 7 मई को 2 लोगों की दाखिल की गई थी और अभी जो 3 मई को जो कोर्ट का जो विशेष अदालत है उसमें लोगों की जमानत को लेकर सुनवाई थी, तो वो 15 मई को सुनवाई कंप्लीट कर ली गई है और 5 लोगों के खिलाफ जो है वो जमानत याचिका रद्द कर दी गई है। अब चार्जशीट जो है वो पेश की जाएगी कोर्ट में और चार्जशीट में कोर्ट क्या निर्णय लेती है इस पे काफी कुछ डिपेंड करेगा 18 जून को। और उसमें काफी कुछ जो भी होगा क्वेश्चन से राइज होंगे कोर्ट के द्वारा, ठीक है। आखिर मुजरिम को यानी कि जो अभियुक्त हैं उनको क्यों जो है पकड़ा गया, किस कारणवश, और क्या क्या अब तक जो जांच में पाया गया है उसके खिलाफ, उस सारी बातों, उस सारी चीजों पे बातें होंगी, उन मुद्दों पे बात होगी। और कोर्ट जो है काफी आसान होगा केस को प्रोसीड करने में, आगे बढ़ाने में और अंतिम निर्णय तक पहुंचने में। कोर्ट अब उस सारे रिपोर्टों के आधार पर तय करेगी कि इसे बरी किया जाए या नहीं किया जाए। तो दोस्तों, अभी देखिए सोशल मीडिया में भी पूरी तरह से फैला हुआ है, छाया हुआ है कि नहीं सो पेपर लीक जो है वो हुए हैं, तभी तो 5 लोगों के जो थी 5 लोगों अभियुक्त 5 लोग जो अभियुक्त थे उनका जो है जमानत याचिका खारिज कर दी गई है आपका सीआईडी विशेष कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जांच जो है कहा जा सकता है कि अंतिम पायदान पे है, न्यायिक जो प्रक्रिया होगी वो भी अंतिम पायदान पे ऐसा लग रहा है, ठीक है। हालांकि डेट आगे एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा वो तो 18 जून को ही पता चलेगा। शायद कुछ बिंदु बच जाए, कोर्ट को समय, कोर्ट यदि समय लेना चाहती है तो समय ले भी सकती है फैसला सुनाने के लिए, तो हो सकता है एक्सटेंड किया जाए, ठीक है, एक डेट और। लेकिन इतना तो है कि 18 जून को काफी कुछ डिसाइडेड हो जाएगा, ठीक है। निर्णय के अंतिम जो बिंदु है वहां तक पहुंचा जा सकता है। और यहाँ जो चल रही है बातें, 2 तरह की बातें कि नहीं सो पेपर लीक करवाने में उन लोग का हाथ है, इसीलिए उन लोग का जमानत याचिका खारिज की गई है, ठीक है। ये भी सत्य हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। एक दूसरी चीजें ये है कि यदि वो लोग धन उगाहे का यदि काम किए हैं, यानी कि पहले से ही यदि उन लोग का जो ग्रुप था, ठीक है, जो गिरोह था वो सक्रिय था और पैसा इकट्ठे करने में लगे थे, झूठ मूठ का मतलब प्रश्न पत्र, फर्जी प्रश्न पत्र दे करके, तो इसमें भी जमानत नहीं दिया जा सकता है, ठीक। दोनों ही केसों में उसे जमानत नहीं मिल सकती है, ठीक है। वो तय करेगी कोर्ट क्या किया जा सकता है इनके साथ, ठीक है। ये बहुत बड़ा सवाल होगा, ठीक है। ये चीजें डिसाइडेड होगी कोर्ट में। हम लोग तो बस एनालिसिस कर सकते हैं कि ये चीजें हो सकती है, हाँ। लेकिन इतना तय है कि दोनों केसों में, ठीक है, दोनों केस में या तो फर्जीवाड़ा किया हो या फिर रियल पेपर लीक करवाए यदि हो, तो दोनों केसों में बड़ी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दोनों चीजों जो आपराधिक मामलों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि देखिए, अब जहां तक बात करते हैं कि यदि फर्जी की बात आती है तो फर्जी में भी कहीं ना कहीं बाधित एग्जाम के प्रक्रिया को बाधित करने का काम किया गया है और एग्जाम से पहले भी डिस्टर्बेंस, माहौल खराब करने की काम की गई है। तो इस कंडीशन में जो है उसे बरी नहीं किया सकता है, ठीक है। और रियल के केस में यदि कहें तो रियल में यदि पेपर लीक करवाया गया है तो उसमें भी आपका जो है कि उसमें बरी नहीं होगा, ठीक है। तो दोनों केस में जो है चांसेस बनते, तो ऐसा बयान देना गलत होगा कि नहीं सो जमानत याचिका खारिज कर दी गई, तो केवल यही ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं सो पेपर लीक करवाया गया, पेपर लीक सचमुच में हुआ है इसीलिए जमानत याचिका खारिज की गई, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इट मीन्स की प्रक्रिया जो है अब थोड़ा सा जो है
अंतिम पायदान पे है। इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि जांच जो है, जो नेपाल कनेक्शन था, अभी तक देखिए रिपोर्ट में केवल आपका नेपाल कनेक्शन ही आया और अदर जो है कहीं से तार जुड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं अभी तक जो भी जांच रिपोर्ट हुआ। हालांकि देखिए टाइम है, 1 महीने का लगभग टाइम है और 1 महीने में क्या कुछ होता है, सीआईडी के द्वारा क्या प्रोग्रेस निकल के आता है और क्या डेवलपमेंट देखने को मिलता है, वो तो आगे आने वाले समय में बताएगा, है ना। हालांकि देखिए आए अखबारों में जो भी आए दिनों दिखाई दे रहा है, जैसे प्रभात खबर कल भी छपा न्यूज में कि जमानत याचिका खारिज कर दी गई और जो भी उन लोग थे सक्रिय थे और पैसा इकट्ठा करने का उन लोग का आरोप है ना, किस तरह से पैसा इकट्ठा किया जाए और वो ट्रांसफर के मामले, पैसे के से लेन देन को लेकर के उसमें संबंधित है। ये चीजें भी फिर से निकल के आई है। जिस तरह से सीआईडी पहले से बयान देते आ रहे हैं, वही बयान, ठीक है, उसी तरह का लिखा हुआ चीज फिर से दोबारा देखने को मिला है। तो ये सारी चीजें और लोगों को अब कोर्ट ये तय करेगी क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अभी हालांकि हम लोग सीआईडी के जांच को ही मान रहे हैं, हालांकि माना भी जा सकता है, ठीक है। ये नहीं कह सकते हैं कि सीआईडी की जांच गलत। सवाल उठाना थोड़ा अच्छा नहीं होगा। सवाल अब जो भी प्रक्रिया में लगे हैं, जो नजदीकी से देखे हैं, हम लोग तो देखे नहीं है, क्वेश्चंस को रीड नहीं किए कि आखिर जो आया था क्वेश्चंस जिनके मोबाइल में आया है और जो उसको काफी नजदीकी से देखे, जो सर्च किए हैं, वो बता सकते हैं इन चीजों को। हम लोग काफी दूर हैं तो हम लोग बता नहीं सकते, बस एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ ये चीजें हो सकती है, ठीक है। तो ये कहना जल्दबाजी होगा कि सीआईडी की जांच जो है वो सही ढंग से नहीं हो रहा है या हो रहा है, ये इस पर थोड़ा प्रश्न चिन्ह उठाना ये गलत होगा, ठीक है। तो और जिस तरह से एफएसएल में जो रिपोर्ट आया था उसमें बताया गया कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है और सीआईडी एक तरफ ये भी बात बोली कि यदि उसमें किसी मोबाइल में जो था लॉगिन नहीं था, ठीक है, तो लॉगिन नहीं होने की वजह से, लॉगिन अपडेट नहीं होने की वजह से, लॉगिन डिटेल नहीं होने की वजह से क्या है कि डेट को यदि ये फॉरेंसिक ये नहीं कर पाती है कि डेट आगे पीछे करके, है ना, या डेट को टाइम जोन को बदल करके खींचा गया। लेकिन हाँ ये बताया गया है उसमें किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं है। और यदि बाय द वे आपका टाइम जोन करके चेंज करके यदि लिया गया हो तो ये भी फॉरेंसिक नहीं बता पाएगी कि टाइम जोन चेंज करके लिया गया है। ये चीजें है फिलहाल जो भी उनको दिया गया, ठीक है, जो भी फॉरेंसिक में दिया गया था चीजें मोबाइल को लेकर के, ठीक है, तो वो उन पर बताया कि छेड़छाड़ नहीं हुआ। लेकिन एक तरफ ये भी बताया जा रहा है कि यदि टाइम जोन को चेंज किया था तो फोरेंसिक के पास कोई ऐसा नहीं है कि वो बता पाए टाइम जोन चेंज किया है या नहीं किया है, क्योंकि उसमें लॉगिन डिटेल्स नहीं थे। इसका हवाला दिया था, ठीक है, 1-2 महीने पहले सीआईडी जो हम लोगों ने पढ़ा था पेपर में, जो न्यूज़पेपर में छप के आया था, ये चीजें बखूबी उसमें लिखी हुई थी। तो कहना, देखिए सस्पेंस तो बना ही रहा है, अभी तक बना ही रहा है, ठीक है, अभी तक लोगों के बीच सस्पेंस है और जारी रहेगा, ठीक है, जब तक कि मामला कोर्ट में नहीं जाता है, ठीक है। इसमें ना हम कर सकते हैं कुछ, ठीक है, ना आप कर सकते हैं और ना आपका सरकार कुछ इसमें कर सकती है, ठीक है, जो भी होगा। हाँ काफी कुछ निर्भर करता है जांच रिपोर्ट पे, काफी कुछ निर्भर करता है जांच रिपोर्ट पे, जांच क्या है क्या नहीं और कोर्ट को क्या लगता है, उसके क्या ऑब्जर्व करती है, ये बहुत बड़ा मैटर। मैंने पहले ही बताया कि अब तक के जांचों में, जो भी अब तक का जांच हुआ है, यदि कोर्ट को लगता है कि टाइम काफी ज्यादा होते जा रहा है, डेट पे डेट मिलते जा रहा है, और इतनी ही जांच में यदि कोर्ट कुछ ऑब्जर्व कर पाती है कि चलो जो भी जांच हुआ है अब तक वो सफिशिएंट है कि एग्जाम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, तो हो सकता है कुछ फैसला सुनाए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा सवाल होगा। तो अब जो भी अपडेट आएगा आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट के माध्यम से बताएं, ठीक है, कि जैसे सीरियल में क्या होने वाला है, ठीक है। मैंने अपना एनालिसिस किया और आपका क्या व्यू है इस पे, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।